Hi beautiful souls, welcome to Questions Crystals. My name is Chiragi Dakshini and my soul name is Kyra. I'm a tarot and Akashic reader. मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं पामिस्ट हूँ और मैं योगा टीचर हूँ. I'm so sorry. Whenever I'm channeling, I'm fumbling. Anyways, तो जो थर्ड रीडिंग है, this is about messages from the person on your mind. वैलेंटाइन के महीने की ये जो 4 टैरो रीडिंग्स की सीरीज है, इसमें ये थर्ड रीडिंग है. सो विदाउट अ फर्दर ड्यू, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया था, उनके पर्सन की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, लेट्स जस्ट चेक विदाउट अ फर्दर ड्यू. अकेशो गेब्रियल, मुझे बताइए पाइल नंबर 1 के पर्सन की तरफ से वैलेंटाइन डे के लिए उनके लिए क्या मैसेजेस हैं. लेट्स जस्ट चेक. अकेशो गेब्रियल, गिव मी वन कार्ड एट अ टाइम. I have different decks of tarot cards, तो मैं उन सबसे चेक करूँगी. And by the way, if you would like to book a personal reading for your own personal situation, please मुझे WhatsApp पे कनेक्ट कीजिए. Any more messages coming? Okay, fine, perfect. I can't come to you now. This is the bottom deck energy. मुझे लग रहा है कि आपके बहुत सारे लोगों के बीच में भी there is a gap. बहुत सारी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में. लेट्स हैव अ लुक. मुझे लगता है कि आपके पर्सन के और आपके बीच में बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ है, या तो फिर ये इस आप दोनों के बीच के ड्रामा की बात है, तो पीछे कुछ लाइफ में हुआ है उनके साथ में, जिसकी वजह से वो दे आर सेइंग पेनफुल मेमोरीज. आई वुड चेक कि यहाँ पर ब्लॉकेज क्या है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि देर आर सम इश्यूज. आपके कनेक्शन में क्या प्रॉब्लम हो, मैं चेक करूँगी. विल यू लीव मी लाइक दी अदर्स. उनको फेयरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट सारे हो सकता है. दे हैव दिस. इट माइट बी स्टेमिंग फ्रॉम द पास्ट. विल चेक इट. व्हाट डू यू सी इन मी? इनसिक्योरिटीज 100% दिख रहे हैं मुझे. यस, दे हैव इनसिक्योरिटीज. विल दिस एवर चेंज? वो कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें चल रही है वो चेंज होंगी या नहीं होंगी. व्हाट डू यू सी इन मी? मुझे लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि मुझ में ऐसा क्या दिखता है आपको जो आप मुझे पसंद करते हैं. उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं. यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस. उनको लगता है कि आपकी काइंडनेस वो डिजर्व नहीं करते हैं. हो सकता है उन्होंने कुछ गलतियाँ करी हैं जिसकी वजह से वो आपको ये बोल रहे हैं. आई बी चेकिंग इट फ्रॉम दी अदर डेक ऑल्सो. मुझे बताइए मेरे पाइल नंबर 1 के लिए उनके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं. शो मी वन कर लेते हैं. अगर वो कुछ भी फियर और फिल्टर के बिना बोलते तो क्या बोल पाते हैं. डू यू स्टिल थिंक अबाउट मी? मतलब अगर आप लोगों के बीच में बात हो गई, बहुत समय हो गया, वो ये बोल रहे कि क्या आप मेरे बारे में सोचते भी हो, आप अभी भी मेरे बारे में सोचते हो. आई न्यू इट ऑल अलोंग. कहीं ना कहीं वो जानते थे कि आपका उनका बहुत लंबा कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उनको पता था कि भाई आप दोनों के बीच में चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी. टेक व्हाटएवर रेजोनेट्स. दिस जनरल रीडिंग. Why are you so damn beautiful? वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं. They feel that you are very 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 beautiful. कहते हैं वो आप इतने सुंदर क्यों हो. My God, you are amazing. आप amazing हो. Can we just talk it over? वो आपसे बात करना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि आप दोनों की बात हो और सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए if possible. I want more but I'm scared. मैंने बोला ना, इनसिक्योरिटी है, फियर्स हैं. We will check what is blocking this connection. I am guided to check that for you. हालांकि मैसेजेस के वीडियो है, but still I can't hold back any longer. मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, बात करना चाहते हैं. I think बहुत जल्दी you guys might have a communication. I know I was a fool but I'm truly sorry. मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने यहाँ पर गलतियाँ करी हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मैं गलत था, लेकिन I'm so sorry. I was a fool. कह रहे कि मैंने गलतियाँ करी हैं. I was a fool. Your laugh is amazing. वाह क्या बात है. Why you are so damn beautiful. Your laugh is amazing. You are amazing. बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपको. I want to man up and honor you. अगर उन्होंने आपके लिए कमिटमेंट नहीं दिया है, आपके लिए जो सही है इस कनेक्शन में वो नहीं किया, they want to do it. I want to man up or I want to woman up and honor you. Take whatever resonates. We don't do gender here. We do energies. I don't know how, but you got my heart. आप
आपके पास उनका दिल है और वो कहते हैं पता नहीं लेकिन आपने मेरा दिल चुरा लिया है. You are adorable. Beautiful energies guys. आपके पर्सन आपको बहुत adore करते हैं. Blockages हम देख लेते हैं क्या blockages हैं. What is blocking your connection? Let's have a look. But these are the messages. मैं और एक messages की deck से check करना चाहूँगी. What are the further messages coming for you? And then we'll see what is blocking this connection. Okay, so where is my another deck? Messages first. Messages. Okay, let's just check the blockages first. Okay, you give me one card at a time. मुझे बताइए कि पाइल नंबर 1 के कनेक्शन को ब्लॉकेज क्या है, क्या ब्लॉक कर रहा है इस कनेक्शन को. What is blocking this connection? हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर ऑन एंड ऑफ. ये फियर्स से कनेक्टेड हो सकता है. साइकिल्स में जा रहे हैं आप लोग. देयर आर साइकिल्स बिटवीन द टू ऑफ यू. सोशली ऑकवर्ड. मुझे लग रहा है वन ऑफ यू, या तो आप हो सकते हैं या आपका पार्टनर हो सकता है, वो सोशली ऑकवर्ड फील करते हैं. मतलब वो बहुत ज़्यादा जल्दी लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं या आप नहीं कर पाते होंगे. टेक व्हाटएवर रेजोनेट्स. आपको अच्छे कनेक्शन या किसी और के साथ में कनेक्ट होने में या बॉन्ड बनाने में दिक्कत आती होगी. एंड दैट कुड ऑल्सो बी द रीज़न कि आप कनेक्शन में क्लोज नहीं आ पाते हैं. देखा, इमेज कॉन्शियसनेस एंड सोशली ऑकवर्ड, मतलब ये उनको इनसिक्योरिटीज़ हैं, फियर्स हैं, इमेज कॉन्शियस हैं. उनको ऐसा लगता है कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचेंगे, मैं कहीं इनसे बात करूँगा वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, ऐसे ऐसे. या आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं. और एल्स एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स, वर्क, फैमिली, हेल्थ. बहुत सारे लोगों के लिए एक्सटर्नल इश्यूज हो सकते हैं. जैसे ये दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो हो सकता है दैट कुड ऑल्सो बी. आई लव इट व्हेन द एनर्जीज आर 100% एक्यूरेट. पजेसिवनेस, किसी की एक पजेसिवनेस का प्रॉब्लम भी हो सकता है जिसकी वजह से इश्यूज होते हैं. जो बहुत ओवरली पजेसिव होते हैं उन लोगों को जल्दी से कनेक्शन में जाने के लिए भी दिक्कत आती है. बट हाँ, आई नाउ अंडरस्टैंड. आपका कनेक्शन में जो भी इश्यूज है, चाहे कुछ भी हो, बट दिस इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन विद मैरिज कॉन्ट्रैक्ट. So you guys not going to be just a twin flame with lessons, but this is going to be a twin flame with marriage. So जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, this is your higher level soulmate, mirror soul कहते हैं इसको, and you guys are going to get married. Yes. So take whatever resonates. 11/11, pile number 1. I will see you in my next video, and happy Valentine's Day to you guys. Okay, I'll see you in my next video. फाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये वाला ब्रेसलेट सेलेक्ट किया है, लेट्स सी कि आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट मी क्लींस माय कार्ड्स. आगे चेक इट. आगे चलो तो क्लींस माय बॉडी सोल, क्लींस माय एनर्जी ऑफ प्रीवियस रीडिंग्स एंड माय कार्ड्स, क्लींस माय ऑल्टर. ये वन कॉल एट अ टाइम. मुझे बताइए पाइल नंबर 2 के पर्सन अगर उनको बिना किसी फियर और फिल्टर के कुछ बोलते तो क्या बोलते हैं. नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू. आप ही उनको समझते हो और कोई उनको समझ नहीं पाता. आई कैन टॉक टू यू राइट नाउ. आपसे अभी वो बात नहीं कर पा रहे हैं, पर वो ये समझते हैं कि आपके अलावा और उनको कोई समझता नहीं अच्छे से. 2 cards are coming. आई विश आई कुड बी डिफरेंट पर्सन. वो कहते हैं कि आपके लिए, काश मैं आपके लिए अलग इंसान बन पाता. यू वर राइट. अगर आपने उनको कुछ चीज़ बोली थी और वो आपको कहना चाह रहे कि आप सही थे, जिस भी चीज़ के बारे में उनको आपने आगाह किया था या कोई चीज़ आपने उनको बोली थी या सुनाई थी, वो बोले आप सही थे उसके बारे में. ड्रामा. मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्रामा या तो आप दोनों के बीच में हुआ है या उनकी लाइफ में भी बहुत सारा ड्रामा चल रहा है. आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ. क्योंकि वो भी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, वो भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं. आई लॉन्ग फॉर योर किस. ब्यूटिफुल. आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपकी किस चाहिए उनको, लेकिन अभी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं तो दे कांट कम टू यू. लेट मी चेक इट फ्रॉम द अदर डेक व्हाट इज कमिंग फ्रॉम देयर. ओके, ओके, यू कैन शो मी वन कार्ड एट अ टाइम. मेरे पाइल नंबर 2 के पर्सन अगर उनको बिना किसी फियर और फिल्टर के कुछ भी कह पाते तो क्या बोलते हैं.
me ground my cards first. Give me one card at a time. Will I see you again? वो आपको वापस देखना चाहते हैं. वो पूछ रहे क्या हम वापस से आपको देख पाएंगे. You are amazing. ये पाइल नंबर 1 में भी आया था. You are amazing. I'm trying my best to forgive. ये हो सकता है आपकी एनर्जी हो या जिसने भी गलतियां करी हैं, they are trying to forgive. हो सकता है वो अपने आप को भी माफ करें. तो वो कह रहे हैं कि मैं माफ करने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर आपसे गलती हुई या अपने आप से गलती हुई उन्होंने, तो वो अपने आप को भी माफ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. इज इट ओवर? वो कह रहे हैं क्या हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है? दे आर नॉट श्योर. अगर ये ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है तो दे आर नॉट श्योर ऑफ दिस ब्रेकअप. आई डोंट वॉन्ट टू बी द रीज़न यू क्राई. अगर उन्होंने आपको रुलाया है तो वो बोल रहे कि मैं नहीं रीज़न बनना चाहता कि आप अभी मेरी वजह से और रोए. दे डोंट वॉन्ट यू टू मेक यू क्राई. यू मीन मोर टू मी देन यू थिंक. आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं. आप जितना समझते हैं कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं, आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उनकी ज़िंदगी में. वो कहते हैं कि आप नहीं जानते, आप सोच नहीं सकते कि आप मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं. आई सी यू इन माई सेल्फ ब्यूटिफुल एनर्जीज. वो कहते हैं कि जब भी वो अपने आप को आईने में देखते हैं वो आपके बारे में सोचते हैं, आप दिखाई देते हैं उनको. मतलब ये वो वाला हो गया, रांझा रांझा करके मैं आपे रांझा होली मैनू हीर ना खो कोई. आई रिग्रेट माई बिहेवियर. मुझे लग रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, वो सॉरी बोल रहे हैं. ब्यूटिफुल एनर्जीज गाइस. क्लेम इट. 11 ब्यूटिफुल. पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं. आई हैव नेवर मेट समवन लाइक यू. दुनिया देख ली, आप जैसा कोई इंसान मुझे और नहीं मिला, ना मिलेगा. ब्यूटिफुल एनर्जीज. बहुत सुंदर. यू आर अडोरेबल. आप बहुत प्यारे हो. सुंदर सुंदर. प्लीज क्लेम दिस विद 11 पाइल नंबर 2. मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि आपके कनेक्शन को ब्लॉक क्या कर रहा है. लेट्स चेक दैट. आई कैन जस्ट क्लेंस माय स्पेस. चलिए मुझे ये बताइए कि इस पर्टिकुलर कनेक्शन को क्या ब्लॉक कर रहा है. What is blocking this connection for my pile number 2? Give me one card at a time. What is blocking this connection? This beautiful connection. इतना सुंदर कनेक्शन है, इसको क्या ब्लॉक कर रहा है मुझे बताइए. आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें हैं जो अनरिजॉल्व है. हो सकता है कुछ झगड़ा हुआ है या कोई बातें हुई है जो आपने क्लियर नहीं की एक दूसरे से. अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों के बीच में. ब्रेकअप. मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है एंड दैट इज. और अब ये हो रहा है कि कौन बात करेगा, कौन जाएगा. जिसने भी ब्रेकअप किया वो तो जाने से नहीं रहा. दूसरा वाला बोला मैं क्यों जाऊँ. गैस लाइटिंग. मुझे लग रहा है कि इस पर्टिकुलर कनेक्शन में ऐसा हो सकता है कि या तो कोई बाहर वाला पर्सन इसमें इंटरफेरेंस कर रहा है, गैस लाइटिंग, या तो फिर आप में से किसी एक पर्सन को आदत है कि अपने फॉल्ट को एक्सेप्ट नहीं करना और दूसरे को गलत फील करवाना. मतलब दूसरे को ब्लेम करना और दूसरे को गिल्टी फील करवाना. गैस लाइटिंग का मतलब ये होता है. ड्रामा 100% आप दोनों के बीच में ड्रामा है, जो हमें उस वाले में भी दिखा था. सो यस, आप दोनों के बीच में बहुत सारा ड्रामा हुआ है जो इस कनेक्शन को ब्लॉक भी कर रहा है. हालांकि आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत अच्छी है. देखिए मैंने बोला लव एंड रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं आपके लिए, तो वो भी है. और मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए किसी और के साथ में मैरिज हो सकता है या आप लोगों का मैरिज लिखा हुआ है. दिस इज ब्यूटीफुल. तो आपके कनेक्शन का ट्रूथ ये है कि आपके कनेक्शन में मैरिज के चांसेस हैं, बिकॉज लव एंड रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं इस कनेक्शन में. तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी से इस पर्टिकुलर एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, बिकॉज इस एनर्जी के हिसाब से आप दोनों, अगर बाकी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुई हैं, हो सकता है मैसेजेस हो आपके लिए, लेकिन ये मैरिज का चांस है. और मुझे लग रहा है कुछ के लिए ये पास्ट लाइफ ट्रॉमा भी हो सकता है. और रीयूनियन का कार्ड है. सो 100% मुझे लग रहा है आप लोग पास वापस आ रहे हो. मैरिज के भी चांसेस हैं आप लोगों के लिए. 11 पाइल नंबर 2. पास्ट लाइफ ट्रॉमा है आप लोगों के बीच में. अगर आप लोगों को चाहिए तो यू प्लीज़ कनेक्ट विद मी. वी कैन डू आकाशिक रीडिंग एंड सी कि आपके पास्ट लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स थे एंड वी कैन रिजॉल्व दोज, ताकि आपकी ये लाइफ में ये कनेक्शन बहुत स्मूथली चले जाए और आपकी शादी वगैरह जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइस. Take care. I'm sending you absolute love and divine healing energies. And now I'm moving to my pile number 3. जिन लोगों ने भी ये पाइल नंबर 3 का ब्रेसलेट सेलेक्ट किया था, लेट्स चेक कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस. बिफोर दैट आई जस्ट डू द क्लेंस. वी नीड टू क्लेंस द एनर्जीज. ओके, दैट इज फाइन.
8 मेरे पायल नंबर 3 के पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं बताइए फॉर दिस वैलेंटाइंस डे, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस? If they could say anything without any fear and filter with what they will say. I need to hold back my true feelings for you. अभी वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे अभी अपनी फीलिंग्स को मैं होल्ड कर रहा हूँ आपके लिए, मेरी ट्रू फीलिंग्स मैं आपको बता नहीं रहा हूँ. आई कैन मेक यू हैप्पी. उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है इनसिक्योरिटी लग रही है मुझे, उनको लग रहा है कि वो आपको खुश नहीं रख पाएंगे. क्यों, वो हम लोग आगे देखेंगे ब्लॉकेजेस में. वाई डू आई फील सो लॉस्ट? वो आपके बिना बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं. लॉस्ट का मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है जिंदगी में. वो बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं. एक बहुत सुंदर गाना था, तेरे बिना जिया ना जाए, सोचा ना जाए. आई थिंक दिस इज सेम. आई फील सो लॉस्ट. तुम्हारे बिना सोच नहीं पाता. आई क्राई एट नाइट. ओह माय गॉड. I feel like crying right now. This is really overwhelming. आपके पर्सन सही में बहुत गंदी कंडीशन में है. They are lost without you. They are feeling like crying. They might be crying also at night and maybe. My goodness. I am the man. Ego. Why? Don't wait for me, please. मेरे लिए वेट मत करना. I am the man मतलब मैं आदमी हूँ, मैं मर्द हूँ. ईगो. आई एम द मैन. हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड? उनको भी पता है कि उन्होंने बहुत सारी गलतियां करी. वो बोले कि आप, मुझे भी पता है कि आपके लिए माफ करना आसान नहीं होगा, बट फिर भी ओवरऑल एनर्जीज, द पैशन आई फील इज ओवरवेलमिंग. आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस. वो आपके लिए बहुत सारा पैशन भी फील करते हैं. ऐसा नहीं कि खत्म हो गया. दिस लव इज क्रेजी. आई कैन प्रॉमिस यू एनीथिंग. मुझे लगता है अभी वो आपको कोई कमिटमेंट या कोई प्रॉमिस नहीं कर पा रहे, इसलिए आपकी तरफ नहीं आ रहे. और एनीथिंग एल्स? आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट. मुझे लगता है कि वो आपके लिए चेंज होना चाहते हैं. लेट्स सी. चलिए दूसरी डेक से मुझे बताइए व्हाट आर द मैसेजेस कमिंग थ्रू फ्रॉम माय पायल नंबर 3. If they could say anything without fear and filter, what would they say? Let me connect with the universal consciousness. आई होप यू आर डूइंग वेल. वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है. वो केयर करते हैं. वो कह रहे हैं कि आप ठीक तो हैं. आपके लिए केयर करते हैं वो. यू वरी सो मच. मैंने बोला ना, उनको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा जल्दी एंग्जाइटी हो जाती है. आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं. आप बहुत टेंशन लेते हैं. इस वजह से वो बोल रहे हैं कि आई होप आप सही हैं. आप बहुत टेंशन लेते हैं. कैन यू फॉरगिव मी? क्या आप उनको माफ़ कर पाएंगे? वो आपसे पूछ रहे हैं. आई सी यू इन माई सेल्फ. ये मेरे को पायल नंबर 2 में भी आया था. ब्यूटीफुल. हो सकता है वहाँ पर आपको मैसेजेस हों. मैं अपने आप में आपको देखता हूँ. ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस. कितनी सुंदर है ना. जैसे वो अपने आप को मिरर में देखते हैं, उनको आपकी याद आती है. आई एम सॉरी फॉर नॉट कॉन्टैक्टिंग यू. वो कह रहे हैं कि मैं आपको कॉल नहीं कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए आई एम सो सॉरी. सीइंग यू मेक्स माई डे. अगर आप लोगों को सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या आसपास में रहते हैं या कुछ या सेम कॉलेज आते हैं, सेम वर्क प्लेस में है, वो कह रहे हैं आपको देख के मेरा दिन बन जाता है. ब्यूटीफुल एनर्जीज का. हरि ओम. कैन वी जस्ट टॉक दिस ओवर? ये पायल नंबर 2 में भी आया था. क्या हम लोग सिर्फ बात करके रिजॉल्व नहीं कर सकते चीज़ों को? डू यू स्टिल थिंक अबाउट मी? ये आया था. क्या आप मेरे बारे में अभी भी सोचते हैं? इज इट ओवर? क्या ये सब कुछ खत्म हो गया? मैं चेक करना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में चीज़ें क्यों अटकी हुई हैं, या फिर इस कनेक्शन का ट्रुथ क्या है. लेट्स जस्ट चेक. आर्कैंजल टेबल मुझे बताइए पायल नंबर 3 के पर्सन और उनके बीच में क्या प्रॉब्लम? व्हाट इज द ट्रुथ ऑफ दिस कनेक्शन? व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कनेक्शन? व्हाट इज द ट्रुथ ऑफ दिस कनेक्शन? बाय द वे आई एम यूजिंग माय ओन कार्ड्स. तो मैंने मेरे खुद के कार्ड्स बनाए हैं. आई एम यूजिंग देम. सो या, सो दीज आर माय ओन कार्ड्स, क्वेश्चन क्रिस्टल कार्ड्स. चलिए मुझे बताइए पायल नंबर 3 के पर्सन के साथ क्या हो रहा है. व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कनेक्शन? व्हाट इज द ट्रुथ ऑफ दिस कनेक्शन? पायल नंबर 3 के पर्सन का और उनका कनेक्शन का ट्रुथ क्या है? स्टोन वॉलिंग, विड्रॉल. मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने अपनी एनर्जीज इस कनेक्शन में विड्रॉ कर लिए और आप से बात नहीं हो पा रही है. मतलब स्टोन वॉलिंग, दिस इज साइकोलॉजिकल कंडीशन. जो आपसे बात नहीं कर रहे. पैसिव अग्रेसिव. यस, मतलब वो ऐसे दिखाते नहीं, लेकिन आपके लिए कुछ गुस्सा या रिसेंटमेंट अंदर भर के बैठे हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे आपको हर्ट होता है. तो स्टोन वॉलिंग का मतलब है कि
आप उनसे बात ही नहीं कर पाते हो, वो अपनी एनर्जीज विड्रॉ कर लेते हैं और आपको एक तरीके से ब्लॉक आउट कर देते हैं। आपको लगता है कि आप दीवार से बात कर रहे हो या आप उनसे बात ही नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू देम। और पैसिव अग्रेसिव का मतलब होता है कि वो गुस्से में है, लेकिन गुस्सा ऐसे बाहर झगड़ा करके दिखा के नहीं करते हैं, वो गुस्सा अपने अंदर छुपा के रखते हैं, और या तो आपको ताने मारते हैं या ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे आपको हर्ट हो। चक्रा इम्बैलेंस, मुझे लग रहा है या तो आपका या आपके पर्सन का, दोनों का, या किसी एक का चक्रा इम्बैलेंस है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। What is the truth of this connection? Show me more. Fearful avoidant attachment style. पास आते हैं, दूर चले जाते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है। ये सारे जो इश्यूज हैं वो सारे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से स्टेम होते हैं। इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग प्लीज कनेक्ट विद मी। कॉन्स्टेंट आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होंगे आप दोनों के बीच में, वो भी इस कनेक्शन को ग्रो होने से रोक रहा है। शो मी व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ दिस कनेक्शन। आगे क्या हो सकता है? टॉक्सिक साइकिल्स, मुझे लगता है आप लोग पास आते हैं, दूर चले जाते हैं, टॉक्सिक साइकिल्स में से गुजर रहा है आपका कनेक्शन। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मुझे लगता है कभी कभी आपको या आपके पर्सन को लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, इसलिए स्टॉर्म वॉलिंग या विड्रॉल भी करते हैं। डिवाइनली गाइडेड स्पिरिचुअल कनेक्शन, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे को या तो सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या तो आप एक दूसरे को कुछ सिखा रहे हैं। सो आप लोग पास आते हैं, दूर जाते हैं, बट साइकिल्स में आप गुजरते हैं। देयर इज डेफिनेटली स्पिरिचुअल ग्रोथ इन्वॉल्व। डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आपका, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। पर्सनल रीडिंग के लिए प्लीज कनेक्ट विद मी। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू इफ यू लाइक टू कनेक्ट विद मी टू नो मोर अबाउट योर ओन कनेक्शन। Okay, I'll see you in my next video. Happy Valentine's Day to you all. Take care, guys.